अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बिल के हवाले से है क्योंकि बिल को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं और उनको समझ में भी नहीं आता। जब वो बिल देखते हैं तो कई कई किस्म के जो है अजीब अजीब किस्म के जो है टैक्सेस लगे होते हैं। तो आज उसका हम ब्रेक डाउन करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन कौन से जो है टैक्सेस हैं जो हम पे लगाए गए हैं और जो हम अदा करते हैं, और वो उसकी टर्म्स इतनी हार्ड होती है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो चीज़ क्या है। मेरा नाम आमिर फ़ारूक है और आज हम बात कर रहे हैं बिजली के बिल के बारे में, क्योंकि आजकल ये करंट टॉपिक हो रखा है, हॉट टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है और हर कोई परेशान भी है। तो मैंने सोचा कि चलें बिल के पीछे ये क्या-क्या चीज़ों के बारे में लिखा होता है और ये किस चीज़ के चार्जेस हमारे पे लगाए जाते हैं। तो हमें पहले समझने की ज़रूरत है। जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तो उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ सकते। ठीक है ना? तो इसको अब वन बाय वन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमें पता हो कि गलती कहाँ हो रही है, गलती कर कौन रहा है और हम बोल किसको रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये फ़िक्स चार्जेस क्या है। फ़िक्स चार्जेस से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ़िक्स है। तो ये कि इलेक्ट्रिक, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ तो यहाँ पे जो बिल लग कर आता है, जो कंपनी है पाकिस्तान में तकरीबन 20 डिस्कॉट है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहते हैं, जो कि आपके घर तक बिजली पहुँचाती है बिजली घर से। तो यहाँ पर क्योंकि प्राइवेट, ये एक वाहिद है जो प्राइवेट है कि इलेक्ट्रिक, तो ये घरों में लोगों की बिजली पहुँचाती है, तो ये अपने सर्विस चार्जेस लेती है। वो कहती है भई हमारा मीटर लगा हुआ है, हम आपको करंट पहुँचा रहे हैं, आप इस्तेमाल करें, नहीं करें, हमारी भी मेंटेनेंस है, तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम आपसे फ़िक्स चार्जेस लेंगे। क्योंकि कई अक्सर ऐसे लोग मैंने देखे कि वो बात कर रहे होते हैं कि हमारा घर तो बंद है, हम तो काफ़ी टाइम से कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन बिल कैसे आ सकता है? तो ये इन्होंने पहले ही बिल में मेंशन किया हुआ कि भई आप इस्तेमाल करें या ना करें, ₹600 आपको पर मंथ सर्विस का हम आपसे चार्ज करेंगे। अब आ जाते हैं वेरिएबल चार्जेस की तरफ, ठीक है? अब वेरिएबल चार्जेस जो यहाँ तक जा रहे हैं, वेरिएबल चार्जेस, ये वो अमाउंट है जो कि एक्चुअल में हम बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब ये वेरिएबल से नाम से पता लग रहा है कि एक जगह स्टेबल नहीं रहती, ये ऊपर-नीचे रहती है। तो ये क्यों होती है? ये इसके स्लैब सिस्टम की वजह से। तो स्लैब सिस्टम पे भी हम बात-वात करेंगे। अभी ज़रा वन बाय वन दूसरी चीज़ों पे आते हैं। ये लिखा अप टू 600, ये क्योंकि बिल इस तरह का है कि ये बता रहा है कि आपका यूनिट जो है 518 अगर आपने यूज़ किया है, तो वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप 600 यूनिट से ऊपर गए यानी 601 यूनिट पे गए, तो जो चार्जेज़ यहाँ लगा हुआ है वो और बढ़ जाएगा। जिसको हम अभी स्लैब सिस्टम के ज़रिए समझेंगे कि अगर हमने 1 से लेके 100 यूनिट चलाए, तो उसका प्राइस कुछ है। 101 यूनिट हुआ और वो 200 तक गया, उसका स्लैब सिस्टम हर किसी का ये अलग-अलग कम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। इसी को कहते हैं स्लैब सिस्टम। चलें उसके बारे में हम बात करेंगे। फ़िलहाल आपको बिल के बारे में समझाना था कि ये बिल ये दिखा रहा है कि भई 600 यूनिट तक आपको ये चार्ज किया जाएगा। अब आ जाते हैं एडिशनल टीडीएस रिलीफ, ठीक है ना? टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी। अब ये क्या चीज़ है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से है। अब आप इसमें देखें कि ये क्या है? ये माइनस है। यहाँ पे माइनस बना हुआ है। ये वो है जो गवर्नमेंट आपको न्यूज़ में या बताती है कि भई हम आपके बिल में आपको रिलीफ़ दे रहे हैं। तो ये वो रिलीफ़ है, जिसके बारे में हर किसी का स्लैब मुख्तलिफ़ होता है। अगर वो कम स्लैब में है, जैसे मिसाल के तौर पे 100 यूनिट यूज़ किए हैं, तो गवर्नमेंट उसको ज़्यादा पैसे देती है कि वो गवर्नमेंट इसको जिसका स्लैब बढ़ता जाएगा, गवर्नमेंट उसको एक लेवल पर आकर सब्सिडी देती ही नहीं। वो कंसिडर ही नहीं करती, वो कहती है कि ये अमीर है, इसको क्या सब्सिडी दें, ठीक है? ये उसकी डेट है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि भई ये जो है, इस तारीख से लेके इस तारीख तक इसको सब्सिडी दी गई है और इतने यूनिट पे पर यूनिट इसको हमने इतना कॉस्ट किया है। ठीक है, ₹1.71 के हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई करें ₹518 518 यूनिट को, तो ये अमाउंट निकल कर आएगी। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं हम यूनिफ़ॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट। ये क्या चीज़ है? ये है वो यूनिफ़ॉर्म नहीं है जो कि इलेक्ट्रिक पहनती है या उसके जो वर्कर्स पहनते हैं या पुलिस वाले पहनते हैं या ट्रैफ़िक पुलिस पहनती है। कई लोगों को मिसकॉन्सेप्ट है कि भई ये हमसे वर्दी के भी पैसे चार्ज करते हैं, वो ऐसा नहीं है। यूनिफ़ॉर्म का मतलब है वो आपको कहना चाह रहे हैं यकसां, बराबर। यानी इसमें स्लैब सिस्टम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप अमीर हैं, गरीब हैं या कोई भी हैं, आपको इसका पे करना होगा। ये बताने की कोशिश की जा रही है। अब ये पे करवा कौन रहा है? ये गवर्नमेंट नेपरा को अथॉरिटी देती है
तभी नेपरा का फुल फॉर्म भी आपने कभी पढ़ा हो तो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी है। रेगुलेटरी का मतलब ये है कि उसके पास ये पावर है, वो रेगुलेट कर रहा है, मतलब वो देख रहा है कि इलेक्ट्रिक पर नज़र रखता है, ठीक है? तो वो समझ लें कि वो जैसे कि इलेक्ट्रिक है, उसकी कोई तारें काट दी किसी ने कुछ कर दिया, उसको डैमेज पहुँचा दिया, नुकसान कर दिया, तो के इलेक्ट्रिक कंपनी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, तो वो जाएगी नेपरा के पास, वो सफाई पेश करेगी कि भाई हमने ये किया था और हमारे साथ ये चीज़ें इस मंथ में ये नुकसानात हमारे हुए हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमें इसका हर्जाना अदा करें, क्योंकि हम कंपनी है और हम इस तरह हम नहीं चल सकते। तो वो चार्जेस आपसे फिर नेपरा कहती है कि ठीक है, इतने चार्जेस आप बिल की मद में ले सकते हैं। इसी को कहा जाता है यूनिफ़ॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट। ये लिए जाते हैं हर 3 महीने में चार्ज किए जाते हैं, ऐसा नहीं है रोज़ चार्ज हो रहे हैं, मतलब हर महीने चार्ज नहीं होते, ये 3 महीने में होते हैं। और कई दफ़ा जब अगर रेगुलेटरी है, वो देख रही है, नज़र रख रही है, तो वो देखती है कि हाँ भाई, कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, तो वो पैसे रिज़र्व रखती है, वो फिर आपको क्या करती है, वो पैसे भी वो रिलीव में दे देती है। जैसे इसमें इस सूरत में भी आप देखें कि ये माइनस है, इसका मतलब ये है कि नुकसान नहीं हुआ है कंपनी को, और कंपनी ने कहा जी कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो लिहाज़ा फिर वो जो पैसे रिज़र्व किए होते हैं, वो पैसे आम सार्फ़िन को कहते हैं भई ये आपके बिल के अंदर हमने आपको ये पैसे भी रिलीव में दे दिए, मतलब आपका बिल हम भर रहे हैं। इतने पैसे हम दे रहे हैं, बिल आप भरें, इतने पैसे हमारी तरफ से। ठीक है जी। अब आ जाते हैं फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट। ये क्या चीज़ है? ये इस तरह है कि मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महँगा हो गया, कभी सस्ता भी हो गया। तो अब ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने अपनी कॉस्ट तो निकालनी है। तो ये फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ, तो वो आपको फिर प्राइस कम कर देंगे। इसमें भी माइनस है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि भई आप ऐसा करें कि पेट्रोल पहले हम आपसे ज़्यादा ले रहे थे, अब कम ले रहे हैं क्योंकि पेट्रोल सस्ता हुआ है। तो ये फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट इसको कहते हैं। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं इस टर्म्स पे, एडिशनल सरचार्ज, पीएचएल। अब ये पीएचएल क्या है? इसको कहते हैं पावर होल्डिंग लिमिटेड। ये क्या चीज़ है? ये कंपनी है। मिसाल के तौर पे एक टाइम के अंदर आवाम चीख रही थी भाई लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, हमें बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। अब गवर्नमेंट कहती है भाई बिजली तो देना हम भी चाह रहे हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं, अब क्या करें? तो वो क्या करते हैं कि वो एक गवर्नमेंट ही, ये भी एक टैक्टिक्स है कि जो हुकूमत होती है वो एक कंपनी बनाती है, और वो कंपनी फिर वो जाती है बैंक, और फिर बैंक को कहती है भाई हमें आप सूद पे कर्जा दें। भाई क्यों चाहिए कर्जा? भाई कर्जा इसलिए चाहिए कि हमने हमने कर्जा इसलिए चाहिए कि हमें प्लांट लगाने हैं, लोगों को बिजली देनी है। तो बैंक कहता है अच्छा भाई ठीक है, अच्छी बात है, तो हम आपको सूद पे इतना पैसा देंगे, तब आप, आपकी मर्जी है, लेना चाहे हम देते हैं, तो आप लेके लगा लें। तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा चलो दो। अब वो पैसा लेके प्लांट पे लगा दिया, प्लांट चल पड़े। अब वो चल पड़े, अब उसकी किस्तें देनी है, हर हर महीने उसके पैसे देने हैं, या उन्होंने जैसे उन्होंने तय किया महीने या 3 महीने या जैसे भी उन्होंने हिसाब लगाया हुआ है, तो वो बैंक को पैसा देते हैं। कंपनी है तो वो गवर्नमेंट, अब कहने को कह लो गवर्नमेंट का एक पार्ट है, जो कंपनी बना के बैठी है गवर्नमेंट, और वो कंपनी को पैसा किसने देना है? मतलब बैंक वो वसूल करेगा पैसा कंपनी से, जो गवर्नमेंट देगी कंपनी को, कंपनी के अकाउंट से जाएंगे किसके पास? बैंक के पास। ये वो पैसे गवर्नमेंट के पास कहाँ से आ रहे हैं? गवर्नमेंट ले रही है हमसे, क्योंकि वो बोल रही है भाई बिजली तो आपको चाहिए थी। तो इसको वो कहते हैं पीएचएल, पावर होल्डिंग लिमिटेड। ठीक हो गया? ये इसके बारे में लिखा भी है। और ये कितने चार्ज कर रहे हैं भाई? ये 3 रुपए 23 पैसे के हिसाब से पर यूनिट मुझे चार्ज किया है, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। तो 518 यूनिट है, तो आप हिसाब लगा लें कि ये अमाउंट बन के निकल के आएगी। अब ये सारे पैसे कितने बने ये इन्होंने लिख दिया। अब नीचे शुरू हो जाती है एक और कहानी। आप अगर बोर नहीं हो रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ड्राई है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्दी सम अप करूँ। तो दूसरा अब ये है कि ये आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। अब आप पूछेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या है? ये है 313 रुपए इसके अंदर। ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और कुछ नहीं, ये जिस सूबे में आप रहते हैं, ये उस सूबे को, उसकी हुकूमत को जाते हैं। वो कहते हैं कि सर हमारे पास, हमें सूबा इतना बड़ा हमारा है, हमें खर्चे करने हैं, हमें चीज़ें करनी हैं, तो हमारे पास कोई ज़राए नहीं है पैसों के, तो आप ऐसा करें कि बिजली के बिल में आप थोड़ी रकम हमें भी दे दें ताकि हम सूबा चला सकें। तो ये वो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इसको कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सेल्स टैक्स के ऊपर।
अब सेल्स टैक्स क्या चीज़ है ये भी समझ लें। सेल्स टैक्स ये है कि भई ये सीधी-सीधी अगर इसको आम आदमी की ज़ुबान में समझाएँ कि मिसाल के तौर पे हम कोई भी कारोबार करते हैं, तो कोई चीज़ प्रोडक्ट होती है, जब उसको सेल करते हैं, तो उसपे कोई मुनाफ़ा रख के चीज़ को आगे बेचते हैं। तो गवर्नमेंट अब इतना पैसा पूरा मुल्क चलाना है, तो वो कहाँ से लाएगी? तो वो कहती है, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, ये एक प्रोडक्ट है हमारी, बिजली के बिल में है जो प्रोडक्ट हम क्योंकि हम बिजली है ना बेच रहे हैं, एक चीज़ है जो कोई हमसे खरीद मतलब को खरीद रहा है। तो उसके ऊपर वो मुनाफ़ा ले रहे हैं। ये सीधा-सीधा इस तरह आप समझें ये मुनाफ़ा सेल्स टैक्स को वरना अगर टेक्निकल टर्म में जाएँगे तो आप फँस जाएँगे। तो मैं आपको सीधा-सीधा समझा रहा हूँ। तो वो आपको चीज़ बेच रही है, वो कहती है भई इसके ऊपर हम इतने का मुनाफ़ा रख के आपसे ले आपको ये तब देंगे। तो ये हो रहा है, ये पैसे किसके पास जा रहे हैं? वफ़ाक के पास। वफ़ाक जो पूरे मुल्क को चलाने वाली है उसको कहते हैं वफ़ाक। ठीक हो गया? ये सूबे सिंध की या पंजाब की नहीं, ये वफ़ाक की बात हो रही है। पूरे मुल्क से जो पैसा इकट्ठा होता है। अच्छा ये सेल्स टैक्स जाएगा किसके पास? ये सेल्स टैक्स जाएगा एफबीआर पे। यानी कि एक डिपार्टमेंट बनाया, एक इदारा बनाया गवर्नमेंट ने कि भई ठीक है, ये पैसा जो पैसा कोई किसी का तो काम होगा ना कि खजांची होता है जैसे फैक्ट्री के अंदर, ये उसका काम है पैसा इकट्ठा करना और फिर हिसाब-किताब देना। तो सेल्स टैक्स लोगों से लेने के लिए होता है, वो उसके पास जाता है। अब आता है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स भी एक नई कहानी। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है भाई आप जो कमाते हो उसमें से कुछ हमें पैसे दे दो, बाकी सेल्स टैक्स को हम खत्म कर देते हैं, आपसे नहीं लेंगे। यानी चीज़ें जो बेच रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि भाई हो सकता है कोई गरीब हो उससे भी उतना ही पैसा ले रहे हैं, जो अमीर है उसको वो भी इतना ही पैसा दे रहा है। तो ऐसा करो ना कि भाई आप जो कमा रहे हो उतना हमें बता दो। अब वो बताया कैसे जाएगा? एफबीआर में अपने आप को रजिस्टर्ड करा के। अब लोग अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते, गवर्नमेंट कहती है भाई पैसा तो फिर भी हमें चाहिए। तो वो क्या करती है कि आपको सज़ा के तौर पे वो एनटीएन ना बनाने पे, नेशनल टैक्स नंबर पे आप जो एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर, आप उसको एफबीआर में रजिस्टर नहीं कराते। तो वो कहते हैं भाई ठीक है आप नहीं करा रहे, सज़ा के तौर पे हम आपको इनकम टैक्स भी हमारे अंदाज़े से, क्योंकि आपने इतनी बिजली इस्तेमाल की है, तो आपके पास इतने पैसे तो हैं कि आप इसको दे सकते हैं। तो हम आपसे सेल टैक्स भी ले रहे हैं, सज़ा के तौर पे आपसे इनकम टैक्स भी ले रहे हैं। अगर आप सीधे तरीके से इनकम टैक्स बता देते तो हम आपकी सेल्स टैक्स की कमी करते। तो आपने नहीं किया तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें आपसे ली जा रही हैं। अब आ जाते हैं टीवीएल, ये टेलीविज़न है पाकिस्तान का ना। अब ये ₹35, अब ये टेलीविज़न के लोग बोलते हैं भाई क्या चीज़ के टेलीविज़न के ₹35, क्या कौन देखता है? आप देखें, ना देखें, इंटरनेशनली मार्केट में ये चीज़ देखी जाती है कि आपका कौमी चैनल होना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ खबरें आज जिस तरह सोशल मीडिया है, कैसे वेरीफ़ाई करेंगे कि सब खबर सही है या गलत है? वो अलग बात है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है उसको मैनिपुलेट करते हैं, अपनी-अपनी तारीफ़ दिखाते हैं, रियलिटी थोड़ी-सी हट के होती है। तो टेलीविज़न के अंदर ₹35 इसलिए कि टेलीविज़न चैनल चलाना कोई आसान काम नहीं है। कोई भी आदमी, कोई भी शख़्स, कोई भी एक्सपर्ट अपना मशवरा देगा तो वो अपना कुछ चार्ज करेगा। तो इसीलिए उनको देने के लिए जब पैसा इकट्ठा होता है तो इसलिए उनको देना पड़ता है, इसीलिए आपसे लिया जाता है कि पूरा मुल्क का कोई एक चैनल है जो चला रहे हैं। ये इसमें कोई इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, ₹35 ठीक है, इनफ़ है। अब आ जाते हैं केएमसी। ये क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ, तो केएमसी का फुल फ़ॉर्म होता है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। ये क्या काम करती है? इसका काम है कि जो मेन शाहराएँ हैं, उसकी सड़कें बनाना, सड़कें पक्के करना, डामर बिछाना, पौधे लगाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, बहुत सारे काम हैं जो अब कराची के बड़े मसाइल हैं। जिस तरह आपको अल्लाह नेकी दे, क्या नाम है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो खराबियाँ हैं, सबसे पहले तो सड़कें चाहिए आपको, ठीक है? अब जिस तरह जानवर, कुत्ते वगैरह आपको रंगी वगैरह साइड पे जाएँगे तो आपको देखेंगे, आप हैरान हो जाएँगे कितने आए दिन केसेज़ होते हैं। हालाँकि ये बड़ी एक फ़नी बात लगती है लेकिन ये रियलिटी है कि ये आपको करना पड़ेगा। तो ये बहरहाल आपको मैंने बताना था कि ये केएमसी को पैसे जाते हैं और जबकि ये हर किसी को देने चाहिए। वो एक अलग बात है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं उसकी एक शफ़ाफ़ियत के लिए वेबसाइट होनी चाहिए जो कि है केएमसी की। अब उसमें मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त जो मेयर हैं वो कहते हैं कि भई हम हर चीज़ उसको अपडेट कर रहे हैं, वेबसाइट पे हर चीज़ डेटा दे रहे हैं। अब वो पैसे की उसमें ट्रांज़ैक्शन का कोई डेटा है नहीं है, वो मुझे नहीं पता कि कितना कलेक्ट हुआ और कितना वो पब्लिक पे लगा। मेरे हिसाब से तो हर इलाके की अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए जो कि यूनियन कमेटी का जो चेयरमैन है वो उसको रन करता हो, ताकि हर इलाके में रहने वाले आदमी को पता हो कि हमारे इलाके में कितना पैसा रिज़र्व पड़ा है और चेयरमैन ने कहाँ कितना पैसा लगाया है। तो ये होना चाहिए, बहरहाल अभी है या नहीं, या कुछ लोगों ने किया हो तो अच्छी बात है। अब आ जाते हैं कैरी फॉरवर्ड बैलेंस के ऊपर। कैरी फॉरवर्ड क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पे आपने आपका बिल आया, मिसाल के तौर पे ₹99.50। अब आपने कहीं ईज़ी पैसा करवाया, पैसे जब बिल भरते हैं, तो आपके कट कितने गए? ₹100। आप बोलेंगे भाई 50 पैसे किस खाते में गए? आप इग्नोर करते हैं, 50 पैसे की कोई वैल्यू नहीं, आपने जाने दे दिया। लेकिन अगर आप ये थोड़ा-सा बड़े पैमाने पे सोचें कि
रोज़ाना अगर लोग इतनी तादाद में बिल भर रहे हैं, महीने का भर रहे हैं, लेकिन वो पैसा कितना इकट्ठा होता होगा। तो ये भी एक बेईमानी का आंसर है। इसको ख़त्म करने के लिए वो क्या होता है, वो पैसा आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। यानी वो पैसा, अब आप देखें ये बिल है, ठीक है? ये इस महीने का बिल है। अब वो क्या बता रहे हैं कि 70 पैसे आपका एडवांस हमारे पास जमा है। ये 70 पैसे मिलाए और वो टोटल अमाउंट इतनी आपकी हो गई। ठीक है, आप जोड़कर देखें, जब इसमें 70 पैसे मिलाएँगे तो ये रकम बनेगी। हाँ, एक ये कैरी फॉरवर्ड में एक और चीज़ भी होती है, मिसाल के तौर पे आपने बिल भर दिया। अब आपने अपने भाई को, किसी और को कहा यार बिल भर दियो, उसने भी भर दिया और के इलेक्ट्रिक ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। अब वो पैसा गया किधर? अकाउंट में से तो डिडक्ट हो गए, कट गए पैसे, तो वो कहाँ गए? वो आपके जाते हैं कैरी फॉरवर्ड बैलेंस के अंदर। वो पड़े होते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ में आते हैं तो वहीं से वो पैसे कटते हैं, आपको इज़ाफ़ी नहीं देना पड़ता। अगर आपका बिल ज़्यादा आएगा, तो फिर वो कटने के बाद जो रकम बनती है वो आपको देनी होगी। ये उस चीज़ के ऊपर है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? अब ये आपका बिल तो बन गया, इन्होंने बताया अभी आपका सही मानों में ये बिल है। अब इसको टाइम से अब भर दो। अगर आप नहीं भरते तो आपको देर से, यानी कि लेट पेमेंट सरचार्ज, यानी 5% आपको हम जुर्माना लगाएँगे अगर आपने नहीं भरा। अगर और मज़ीद लेट कर दिया तो आपको 10% लगाएँगे, उसकी अमाउंट इतनी बनेगी। अब ये बता भी रहे हैं कि भई आपने यहाँ से भरना है 30 तारीख तक। आपने भर दिया तो आपकी समझ लें ये अमाउंट चार्ज, क्या बोलते हैं, जो पहले वाली थी वो चार्ज होगी। अगर आपने टाइम से, अगर पहली तारीख जून की आ गई तो 5% आपको पेनल्टी पड़ गई, वो आपने इतने बन जाएँगे, वो आपको पे करने हैं। ये दूसरा, ये भी ये बता रहे हैं कि भई 1 जून से लेकर अब 25 जून हो गई कि मैं भरता ही नहीं। तो वो कहेंगे भई अगर आप 25 दिन के बाद आप भर रहे हो तो आप समझ लो 10% आपका और आपने हमने चार्ज लगा दिया, ताकि आपको ये जब तक सज़ा नहीं देंगे आप भरोगे नहीं, क्योंकि आपको वो बढ़ाते चले चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहरहाल ये लुबे-लुबाब इस बिल का जो पूरा था, जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कितना पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात को समझें। यानी सेल्स टैक्स कौन ले रहा है? वफ़ाक ले रही है। इनकम टैक्स कौन ले रहा है? वफ़ाक ले रही है। इसके अंदर अगर मेरे हिसाब से, अगर मैं के इलेक्ट्रिक की बात करके चलूँ, तो के इलेक्ट्रिक को उसको लोग जो शोर कर रहे हैं, एक अगर हम टेक्निकल तरीके से देखें, तो वो अपना एक प्रॉफ़िट ले रहा है जो कि बहुत रीज़नेबल है। वो पैसा जिसको ये बिल में लगकर आ रहा है, वो पैसा जिसको जा रहा है, उसके हमें शोर करना चाहिए। केएमसी है, उसको काम करना चाहिए, पैसे हर किसी का फ़र्ज़ बनता है उसको देने। सड़कों से कचरा उठाना, करना, ये कौन कौन करेगा? आप इससे ₹150 ले रहे हैं, अब आपको अगर केएमसी कह दे, "भई हमारे दफ़्तर में आओ, फ़ॉर्म भरो, पैसे भरो", इतना हमारे पास टाइम कोई नहीं। तो केएमसी अगर इसमें ₹150 ले रही है, तो ये हमारे लिए ईज़ी वे है कि हम पैसे पे कर रहे हैं। टीवी का भी सेम है, वो हमें बिल में लग के आ रहा है, ये हमारे लिए एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है? अब इसका हमें बेनिफिट इसलिए हमें देने से इसलिए गुरेज़ है कि भई हमारी जो जो ये हम गवर्नमेंट है, ये हमें इतनी अच्छी जो सर्विसेज़ देती नहीं है। तो बहरहाल अब हम सूबे के तौर पे बात करें ना, हम शहरी तौर पे बात करें, सूबे की तौर व यानी लेवल पे बात करें, और फिर हम जो है वफ़ाक के लेवल पे बात करें कि किस पे कितना पैसा जा रहा है, उस किस लेवल पे हमें वो कुछ मिल भी रहा है। अगर हम इसमें बिल के ऊपर देखें, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो ली है सिंध गवर्नमेंट ने, क्या ली है? ₹313, ₹150 इसने ले लिए। अब ये जो जिस सूबे में हम और जिस शहर में हम रह रहे हैं, ये टोटल मिलाएँगे तो ₹500 हम बिल में दे रहे हैं एक तरह से, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। अब ₹500 जिस गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, अब वो आपकी क्या तरक्की के काम करेगी? फिर आप कहते हैं जी हमारा शहर काम नहीं कर रहा, पैसे वो रोते रहते हैं। अब अगर कोई ये आर्ग्यू पास करता है, कहता है कि जी अ वफ़ाक से पैसा सूबों को मिलता है। अब सूबों को मिलता है, इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी है, कोई शफ़ाफ़ियत किसी को पता है कि वेबसाइट को किसी को पता हो कितना पैसा किसको चार्ज किया गया है? ये तरमीम की ज़रूरत है कि पता हो डायरेक्टली पैसा अगर यूनियन कमेटी में आ जाए, यानी कि इलाके के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, मुकामी गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है, तो इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले क्योंकि गवर्नमेंट ने ये साफ़ कह दिया है कि भई हर किसी का, यूनियन कमेटी का काम है कि वो खुद से पैसे जनरेट करे, यानी अपने इलाके से ही पैसा बनाए, चाहे पार्किंग की मद में बनाए या फिर जो पार्क बने हुए हैं इसको चार्ज करके इसकी मेंटेनेंस करे, खुद से अपने मामलात निबेड़े। गवर्नमेंट सिर्फ़ ख़ास चीज़ों के लिए काम करेगी, वो क्या है, पुल बना दिया, कोई स्कूल तामीर कर दिया, ये वो बड़े-बड़े काम, छोटे काम जितने भी पैसे खुद जनरेट करो। तो ये गवर्नमेंट ने कह दिया, इसी वजह से सब परेशान हैं, क्योंकि लोकल लेवल पे यूनियन कमेटी पैसा जनरेट नहीं कर पाती, वो मेयर से माँगती है, मेयर वज़ीर आला से माँगता है,
वज़ीर आला फिर जाके वफ़ाक से गवर्नर की मिन्नतें करता है कि भाई जाओ कुछ पैसे लाओ, कुछ बोलो उसको। तो ये पूरा सर्कल है। तो इसे हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें किसके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर के इलेक्ट्रिक के ऊपर अगर आप इसका ब्रेकडाउन करें तो उसका अगर अगर आप उसका प्रॉफ़िट निकालेंगे, तो वो अपना प्रॉफ़िट जायज़ ले रहा है। मेरे हिसाब से जायज़ है। अब इस पे बहुत सारे गुस्सा भी करेंगे, ऐसा भाई मैं क्यों तरफदारी करूँ? भाई मैं खुद उसका शिकार हूँ, तो मैं भी इस चीज़ को कह रहा हूँ कि भई कम किया जाए। किस चीज़ को कम किया जाए? इसमें जो कम कर सकते हैं मेरे हिसाब से ये सेल्स टैक्स को इस पे कोई रिलीफ दे सकते हैं। इनकम टैक्स पे हमें छूट मिल सकती है और के इलेक्ट्रिक अगर बिजली भी बनाती है ना, तो वो जो महँगी अब हाँ, वेरिएबल चार्जेस जिसके बारे में बात हो रही थी, वेरिएबल चार्जेस का ये जो स्लैब सिस्टम है, ये सिस्टम खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तान में है। ये काफ़ी ममालिक के अंदर है, वो उसको वहाँ पे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैरिफ सिस्टम के नाम से। तो उसका क्या हिसाब-किताब है कि वो टैरिफ किस तरह से डिफ़ाइन होता है, वो ये करते हैं कि भई देखें कि गरीब आदमी है, अब गरीब आदमी को गवर्नमेंट ने रिलीफ देना है, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है, वो अपनी जेब से कैसे दे? वो तो हमसे ही लेके आगे पास करेगी, अमीर से लेके गरीब पे देगी। वो करती क्या है? वो करती ये है कि भई उन्होंने एक क्राइटेरिया बना लिया, उन्होंने एक ज़हन बनाया, एक कैलकुलेशन करी कि भई देखो कि जो गरीब होगा, ज़ाहिर-सी बात है उसके पास चीज़ें ज़्यादा नहीं होंगी। वो शायद इस्त्री भी कम यूज़ करे, बहुत सारी चीज़ें उस पे नहीं होंगी, तो उसका बिल भी नेचुरली कम आएगा। अब जब नेचुरली उसका बिल कम आएगा तो हमें अंदाज़ा होगा कि 100 यूनिट चला है, 200 यूनिट चला है, तो ये तो गरीब आदमी है। तो इसको यूनिट हमने दे देते ₹20। अच्छा, अब आ जाओ उसके पास अमीर आदमी पे, वो कहता है भई यार ये इसका यूनिट इतना चला, इसका मतलब बिजली की काफ़ी चीज़ें हैं, तो एसी भी चल रही है, इस्त्री भी चल रही है, तो ये अफ़ोर्डेबल कर सकता है। तो अफ़ोर्ड कर सकता है तो इसको हम ज़्यादा चार्ज करें। अब वो ज़्यादा चार्ज करके वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा जाता है गरीब आदमी को, ठीक है? अब ये पैसा हमसे लेके गरीब आदमी को दिया जा रहा है, ये इस तरह इन्होंने सेटिंग कर रखी है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इस वक़्त जो मिडल क्लास है, मेरे हिसाब से जो गरीब आदमी है उसने तो अपने हाथ फैला लिए हैं। अमीर आदमी है उसने ये है कि भई मैं ज़्यादा नहीं तो मैं थोड़ा कम अमीर हूँ। लेकिन जो मिडल क्लास है, सफ़ेदपोश है, वो तो कहीं का नहीं रहा। आज की जिस तरह क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, जिस तरह की परेशानियाँ हैं, अगर आप इसको देखें तो आपको क्या लगता है कि गरीब आदमी छोड़ो, अब जो मिडल क्लास है, गरीब आदमी कुंडा मार के अपना जो है गुज़ारा कर लेगा। अब मिडल क्लास क्या करेगा? मिडल क्लास भी ये हरकत करे या वो लीगल तौर पे अगर वो करता है तो वो जब चलाएगा तो यूनिट इतना आएगा कि एक एसी भी वो अफ़ोर्ड करता है। तो उसका इतना वो चार्ज कर लेती है गवर्नमेंट, उसको लग्ज़री में कंसिडर कर लेती है। अब वो उसका जो बजट है वो सारा आउट हो जाता है, वो बिल जब देने जाता है, तो उसके और बड़े सारे खर्च आते हैं जिसकी वजह से उसको वो चीज़ों में फँस जाता है। तो इसी को लेके इतना हल्ला हो रहा है, जो सब लोग कह रहे हैं कि भई बिजली का बिल, जो कि उनकी बात में दम है और वज़न है, ये सब चीज़ें हैं। ये गवर्नमेंट को अगर अब क्योंकि इन्होंने बजट अनाउंस करना है, तो अब हम उम्मीद ये रख सकते हैं कि ये क्या करेंगे एक आम आदमी के लिए। एक आम आदमी मिडल क्लास है, गरीब आदमी 4 करोड़ लोग भीख माँग रहे हैं, तो वो गरीब आदमी आप जाके देख सकते हैं कि वो इसी तरह ही चल रहा है। जो इज़्ज़तदार इज़्ज़त से कमाने वाला है, वो मिडल क्लास है। उसको बेईमानी की तरफ धकेला जा रहा है, तो गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए कि ये अवाम यहाँ रुकेगी या ये जिसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो वो छोड़कर ना चली जाए इस मुल्क को। तो ख़ैर बाकी ये ज़्यादा तकरीर मैंने नहीं करनी, बाकी ये था जो आपसे डिस्कस करना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।